तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए। मोहब्बत का पैसों से क्या ताल्लुक है? लेकिन आजकल की मोहब्बत तो ऐसी हो गई है, डिस्पोजेबल और एक्सपेंसिव। शफा, मेरा सर। मैं तो एक बहन को बहन से मिलाने जा रहा हूँ और आप मुझ पे हंस रही हैं। मर्जी है तुम्हारी, ले आओ। इतने अरसे बाद गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा, आपकी वजह से कैंसिल ना हो जाए। तौबा है, हद करती हो तुम भी। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? आपको एतराज है, पिछले 20 साल से है। किसी बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। शफक, शफक, जानती हो मुझे कौन मिला अभी मार्केट में? कौन? मुझे फारूक मिला। फारूक प्लम्बर? ओफो, दीवानी हो तुम भी। अरे मेरी दोस्त यास्मीन का बेटा फारूक। यास्मीन आंटी तो वही है ना जिनकी पिछले साल डेथ हो गई थी? हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। जानती हो इतना गुड लुकिंग हो गया, मैं तो उसे बिल्कुल पहचानी ही नहीं। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त जॉब है, यही हमारे घर के करीब रहता है। तो आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? इसलिए कि वो आजकल अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। तो इतना अच्छा लड़का, इतनी जबरदस्त जॉब, गाड़ी बंगला, सब कुछ है उसके पास। मैंने उसे कल डिनर पे बुला लिया। आप कहीं ये तो नहीं सोच रही कि वो मुझे शादी के लिए पसंद कर लेगा? इसमें क्या हर्ज है? जितनी अच्छाइयाँ बता रही हैं ना आप उसकी, मुझे नहीं लगता कि वो पसंद करेगा मुझे। बेटा तुम अपने को इतना गया गुजरा क्यों समझती हो? मामा प्लीज, मुझे अब किसी नई बहस में नहीं पड़ना। आपने खाने पे बुलाया ना उसे, वो आए, खाना खाए, आपसे मिले और चला जाए। मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। जानती हो, उसने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, मुझे लगता है वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढ रहा है। उसने मुझसे ये नहीं कहा कि उसे हूर परी चाहिए, उसने कहा मुझे एक आम सी लड़की चाहिए। जब शादी होनी होगी ना तब हो जाएगी। अभी वैसे भी मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अरे तो मैं अभी कौन सी कर रही हूँ तुम्हारी शादी? जब तुम कहोगी तभी करूंगी। अभी तो तुम कल के लिए तैयार हो जाओ। उफ, मुझे तो इतना अच्छा लगा फारूक, और अकेला लड़का है। मैं तो सोचती हूँ वो जो बेटे की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। बचपन से जानती हैं उसे आप, लेकिन बचपन से लेके अब तक मिली कितनी बार है उससे? मुझे तो वैसे भी ये जल्दी के काम पसंद नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो इतना ही वेल सेटल्ड है तो शादी क्यों नहीं हुई अब तक? तुम जानती तो हो बेटा, उसके माँ बाप नहीं है। क्या वो खुद हर घर जाके ये कहे कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है? तो आपसे क्यों कहा उसने? इसलिए कि मुझे जानता है, भरोसा करता है मुझ पर। वाह, एक बार मिली हैं आप उससे, 2 जुमले बोले उसने और आपको पता चल गया कि आप पे भरोसा करता है। आपको पता है कि मुझे ये जल्दबाजियां पसंद नहीं है। तुम ये बहानेबाजियां बंद करके कुछ पॉजिटिव सोच सकती हो। कौन सी बहानेबाजियां की हैं मैंने? मुझे नहीं मिलना किसी से। बड़ा अच्छा लगेगा एक लड़का आए, हमारे घर बैठे और मैं उसके सामने आ जाऊं तैयार होके कि जी देख लो इस लड़की बेचारी की शादी नहीं हो रही। मैंने ऐसे तो नहीं कहा बेटा। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम्हारी शादी हो जाए और मैं एक फर्ज से आजाद हो जाऊं। फर्ज से आजाद होना चाहती है मुझसे? शफक, मामा प्लीज मुझे तंग मत करें आप। तुम मेरी बात कभी नहीं मानती शफक। मैं जब भी तुमसे ये बात करना चाहती हूँ तुम मेरी बात टालकर इस बात को दबा देती हो। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। बुला लें आप, मिल लूंगी। अच्छा, अब इसके बाद कोई फजूल बात मत करना मुझसे। चलो उठो शफक। क्या अभी आ रहा है वो? नहीं, कल। हाँ तो अभी तो पढ़ने देना मुझे, कल हो जाऊंगी मैं तैयार। यार आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो। जी, रात को तुम्हारी मॉम से मेरी बात हुई। अच्छा, फिर? मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ शम्स साहब की बेटी के साथ। क्या हुआ?
कुछ नहीं डैड, वो मैं सोच रहा था कि अभी तो मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ। और बेटा पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं चाहता हूँ साथ साथ छोटी सी रस्म हो जाए एंगेजमेंट की। डैड आप वो क्या मंगनी कर रहा हूँ तुम्हारी, बाप हूँ तुम्हारा, क्या मसला है? नहीं, लेकिन इंसान को चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ उठना बैठना रखे और उन्हीं के साथ रिश्तेदारियां बढ़ाए। देखो बड़ी मुश्किल से मैंने ये इमेज बनाया और मुझे उम्मीद है कि तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। डैड मैंने हमेशा ही वो किया जो आपने कहा। लेकिन तो फिर जाओ अपनी मॉम को समझाओ कि कीचड़ को जूतों के साथ घर में नहीं लाते, जो जहां है उसे वहीं रहने दे। जी क्या सब लोग कहाँ हैं? खाने पी क्यों नहीं आए? बेगम साहब को भूलने में साधु साहब कहने के लिए बात है। ठीक। हेलो, खाने पे क्यों नहीं आया? फौरन नीचे आओ। जी खाना क्यों नहीं खाता? भूख नहीं है। बैठ। तुमने अपनी मॉम को बता दिया जो मैंने कहा था? जी हाँ बता दिए। कि रिएक्शन उसी बात का? आई डोंट नो। उनको जाकर बताओ खाना खाएं या ना खाएं, किसी से बात करें या ना करें, मेरा फैसला अटल है और आंखों पर पट्टी बांधकर रिश्ते तय नहीं किए जाते। जी उनको समझाया है मैंने, उनसे कहा है कि रिश्ते दिल और दिमाग से नहीं होते बल्कि हैसियत देख के किए जाते हैं। अपनी बराबरी और दूसरे का कारोबार देख कर किए जाते हैं रिश्ते। और जितने भी गरीब रिश्तेदार हों उनको बहाने बहाने से खानदान से अलग कर दिया जाता है। लेकिन क्या करूं मैं, माँ है वो मेरी, इसलिए शायद दिल से सोच रही। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जज्बाती बातों से मैं पिघल जाऊं? इसीलिए औरत को घर का सरबराह नहीं बनाया गया कि वो अपनी जज्बाती बातों से खानदान की इज्जत दांव पर लगा देती है। अब खाना खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहां से। मैंने जो कहना था कह दिया, मेरा फैसला अटल है। शफक, कुछ डिसाइड किया? नहीं मामा, इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जरा ये देखो। वाह, बहुत प्यारा है ये। कहाँ से मंगवाया ये आपने? मंगवाया नहीं, मैंने बनवाया है स्पेशली। नाइस। पता है क्या, ये वो कलर है जो मैंने उस दिन पहना था जिस दिन तुम्हारे पापा ने मुझे पसंद किया था। उफ, दिस कलर इज सो लकी फॉर मी। और मैं ये चाहती हूँ कि कल तुम ये पहनो ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आए जो तुम्हें बिल्कुल उस तरह अप्रिशिएट करे जैसे तुम्हारे पापा मुझे किया करते। लेकिन मामा, दिस इज ग्रीन और आपको पता है कि ग्रीन मुझ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब अगर मैं खुद को अच्छी नहीं लगती तो किसी और को क्या खाक अच्छी लगूंगी? ये तुम्हारा वहम है बेटा। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। हर माँ को यही लगता है कि उसकी बेटी लाखों में एक है, लेकिन दुनिया का देखने का नजरिया वो नहीं है जो आपका है। वो मुझे किसी और नजर से देखेंगे।
अब दुनिया को तुम्हें मेरी ही नजर से देखना पड़ेगा। और हाँ, छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि कल तुम सैलून जा रही हो ना? देखो बेटा, अपने आप को कुछ ठीक ठाक तो करो, कुछ तो ख्याल करो। सैलून? आप इस डिनर को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, इतना मत एक्सपेक्ट करें इससे। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। देखो, हर एक इतना खूबसूरत होता नहीं जितना लगता है, ये सब ग्रूमिंग है। इसीलिए कह रही हूँ, जाओ अपना फेशियल वगैरह करवाओ, देखना कैसी उजली उजली फ्रेश नजर आओगी। फजूल बातें हैं ये सारी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें सैलून जाना है, समझी? ठीक है, चली जाऊंगी। That's my girl. I'm so happy. ये देखो, ये जो उसने लगाया ना इसमें, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये क्या बचपना है? तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुम्हारा नुकसान चाहता हूं। फायदे और नुकसान की बात मत करें। अगर साकिब का बाप बनकर बात करनी है तो ठीक है, वरना वही करें जो आप हमेशा से हमारे साथ करते आए हैं। क्या करता आया हूं मैं तुम लोगों के साथ आज तक? हमेशा अपनी मर्जी चलाई है आपने, सिर्फ फैसले सुनाए हैं आपने, और हम आपके फैसलों को तस्लीम करते रहे हैं। कभी सामने नहीं आई मैं आपके फैसलों के, मगर अब मैं आपकी एक नहीं चलने दूंगी। देखो, वो लड़की हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। देखो, ये फर्क तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन शादी के बाद ये फर्क तुम्हें चुभने लगेगा। मैं जिद नहीं कर रही, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी भांजी मेरी बहू बनकर आए। माँ जब अपने बच्चे की तरबियत करती है तो वो खुद गर्ज हो जाती है और उम्मीद करती है कि उसकी बहू उसकी मर्जी की आए, ताकि बुढ़ापे में वो उसकी इज्जत करे, उसका ख्याल करे। और मुझे यकीन है कि सायरा हमारा बहुत ख्याल करेगी। शम्स की मॉडर्न बेटी को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती, जबकि मेरे बेटे को उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के साथ साथ मेरे बेटे का दिल भी वीरान हो जाए। तुम्हारा बेटा आसमान पे पहुंच जाएगा शम्स का दामाद बनके। मेरा बेटा हमेशा से आसमान की बुलंदियों पर है। तुम जज्बाती हो रही हो। जज्बाती मैं नहीं, आप हो रहे हैं। मैं हमेशा आपके पीछे पीछे चली हूँ। अब अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम दोनों मेरे सामने आग में कूदने की जिद करते रहो और मैं देखता रहूं। चाहे आप हमें अंधे कुएं में धकेल दें। आला खानदान की लड़की है वो, मेरी भांजी है वो, सालिया की बेटी है वो। अगर सालिया की बेटी बुरी है तो उसकी बहन भी बुरी होगी। तो मुझे भी घर से क्यों नहीं निकाल देते आप? इस वक्त तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से फैसला करना। मैं फैसला? मैंने कहा ना, सोचो, आराम से सोचो, जल्दी नहीं है। ये क्या है? ये नॉवल है गुल बेबी, बोर हो रही थी तो सोचा पढ़ लूं। किस तरह की लड़की हो तुम? तुम्हें लड़का देखने आ रहा है और तुम नावल पढ़ रही हो। उस लड़के के आने से मेरे नॉवल पढ़ने का क्या ताल्लुक? और वैसे भी गुल बेबी, वो मुझे देखने नहीं आ रहा, खाने के लिए आ रहा है वो। ये तो मामा की जिद है कि मैं तैयार होकर उसके सामने बैठ जाऊं। अभी तो ये भी नहीं पता कि मैं उसे अच्छी लगूंगी भी या नहीं। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से तुम कह देती हो ना। ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारी इन बातों से हमें कितनी तकलीफ होती है।
मैं तो बस वही कहती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ। क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं तैयार हूँ, अच्छी लगूं, खूबसूरत लगूं? सच ये है गुल बीबी कि मैं खूबसूरत हूं ही नहीं। हमारे गांव में एक लड़की थी, हमारे साथ की थी। उसको हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता था, कभी सर में दर्द, कभी बुखार, कभी गले में दर्द। हम सब यही सोचते थे कि पता नहीं वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। फिर हम सबकी बारी बारी शादी हो गई। हाँ, तुम यकीन करो, उस लड़की की सबसे खूबसूरत लड़के से शादी हुई और शादी के बाद उसकी किस्मत ऐसे पलटी, फिर उसे कोई मसला ही नहीं रहा। आने वाले वक्त का किसी को कुछ पता नहीं होता। खुशी कभी दस्तक देके नहीं आती, बस धड़ल्ले से आ जाती है। इसलिए दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। दरवाजे बंद कर लोगी तो खुशी वहीं से वापस लौट जाएगी। वाह गुल बेबी, आप तो फिलोसोफर हो गई। बीबी, ये तो जिंदगी का फलसफा है और वही सीखता है जो इससे गुजर चुका हो, पढ़ने से नहीं आता। और अब कल तक मैं तुम्हारे हाथ में ये किताब ला दूंगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। चलो ठीक है, बिल्कुल इस तरह ही कर लेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कल नहीं, उसके बाद का कोई दिन रख लेते हैं। मामा, अच्छा मैं तुमसे जरा बाद में बात करती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह मेरी बेटी, जबरदस्त। अच्छे कपड़े बहुत हेवी नहीं लग रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हें इसलिए हेवी लग रहे हैं कि तुम पहनती नहीं हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस आज तो समझो मेरी बेटी की बात पक्की। वाकई? हाँ हाँ, लेकिन आपको तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। अरे इतनी प्यारी तो तुम मुझे कभी भी नहीं लगी। बीबी जी, आज चांद जमीन पे आ गया हमारे घर। देखा, सुन लिया ना? सच? और क्या? बिल्कुल सच। और अब फारूक तो क्या, कोई भी मेरी बच्ची को देखेगा तो पसंद किए बगैर नहीं रह सकता। खैर, मैं फारूक के लिए तैयार नहीं हुई, मैं तो आपकी खुशी के लिए तैयार हुई। बस तुम खुश तो मैं खुश। बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और मैं चाहता हूं कि ये एंगेजमेंट सेरेमनी को मैं यादगार बना दूं। हाँ भाई, हमारे बच्चों की एंगेजमेंट होने जा रही है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तुम्हारे लिए ये एंगेजमेंट सेरेमनी वैसे भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब? I mean, मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे की एंगेजमेंट हो जाना इस बात की गारंटी है कि अब तुम एलीट क्लास में शामिल हो जाओगे और इस तरह तुम्हें बिजनेस के कई और मौके मिलेंगे। और तुम्हें लोग इस वजह से भी जानेंगे कि अब तुम शम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर के न सिर्फ पार्टनर हो बल्कि रिश्तेदार भी हो गए। तुम्हारी तो क्लास ही बदल जाएगी मिस्टर फाइन। अभी मैं रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि साकिब और ईरत को शादी के बाद बाहर सेटल कर दें। मतलब? आई मीन यूएसए। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन साकिब की माँ। भाई, उनको समझाना तुम्हारा काम है, उनके बेटे का फ्यूचर भी है।
और वैसे भी इरज जो है ना बाहर पली बड़ी है, उसका ये दिल भी नहीं लगता। अब मैं अपनी बेटी की कोई बात टाल नहीं सकता। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरी छोटी बेटी है, मेरी जान। साकिब में मेरा एक ही बेटा है और हाँ तो ठीक है ना, कितनी जबरदस्त बात। एक ही बेटा और उसकी शादी भी ऐसी जगह होने जा रही है जहां उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है। बाय द वे तुमने ये नहीं बताया कि साकिब का क्या रिएक्शन था जब उसे पता चला कि वो शम्स ग्रुप और कंपनी के घर का दामाद बनने जा रहा है। मेरा मतलब है कि शम्स ग्रुप और कंपनी के घर का इकलौता दामाद। जब मैं साकिब की उम्र का था तो मैं सोचता था कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ताकि मुझे मेहनत ही ना करनी पड़े। हाँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। तो सफाया एक शॉर्टकट हर एक की नहीं होता। तुम जानते हो, बड़े से बड़े घर के लड़के का रिश्ता है इरज के लिए, बट यू आर लकी, रियली वेरी लकी कि ये फल तुम्हारी गोद में गिरा। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। एक और बात, एंगेजमेंट सेरेमनी के सारे इंतजामात इरज को देखेगी, उसे इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि मेरा दामाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का होकर रहे। उनके मामला से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि देखो, शादी के बाद जो है ना वो माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट, लड़के के माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट कोई मुनासिब नहीं होता। और मेरे पास बहुत सारी दौलत है। किसके लिए? मेरी बेटी के लिए और मेरे होने वाले दामाद के लिए। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है। आई एम श्योर कि तो मेरी बात समझ लो। I'm sorry. कब चलना? क्या कहा आपने? देखो, अगर एक बार और पूछा ना तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। फाहिद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरा मतलब तुमने लड़की देखी है, कैसी है? आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। बिल्कुल परी जैसी है। देखो इमरान, ये जो कुछ भी कर रहा हूं ना तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूं। तुम खाना नहीं खाओगी, रूठी रहोगी, वो गमज़्यादा रहेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा? तुम ठीक कहते हो, साकिब का अच्छा बुरा तुम बेहतर समझती हो और रिश्तों को पैसों में नहीं तोला जाता। आई एम सॉरी हमारा। अब सॉरी तो ना करें आप। मैं अभी साकिब को बताती हूँ। साकिब, डैडी, मम्मी, आप लोग प्लीज मेरी वजह से परेशान ना हो। साकिब, तुम्हारे डैड मान गए हैं। What? अब तो नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? यानी कि आप लोग उनके घर जाएंगे? हम आज ही उनके घर जाएंगे। Oh, Dad! I love you, Dad! I love you so much. Love you too. Dad, you're the best dad in the world. Thank you so much. Thank you. आओ, बैठो यहाँ पर। भाई साहब, बैठिए ना आप। बैठो। भाई साहब, आप ठीक से बैठिए ना। जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है साले, खैरियत तो है? इतनी घबराई भी क्यों? हाँ, सब ठीक है।
वो इतने अरसे के बाद आई हूँ ना। भाई साहब आप ठीक से बैठे ना, आप आराम से बैठिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा नजर नहीं आ रही। वो अपने दोस्त है ना शफक, उसके यहाँ गई है। क्या लाऊं आपके लिए, क्या पियोगी बताओ ना, जल्दी से ठंडा लेकर आती हूँ। हाँ अरे भाई चाय वाय को छोड़ो, दरअसल हम लोग सायरा का रिश्ता मांगने आए हैं। क्या हुआ? नहीं वो फिर से कहना, तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि हम लोग साकिब के लिए सायरा का रिश्ता मांगने आए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। कहूँ मेरी बहन, बैठो, मैं समझा, बैठ जाओ। दरअसल उस दिन जब मैं शादी पर आई तो मैंने सायरा को देखा तो मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह मुझे भी ऐसी खूबसूरत बहू दे। मुझे क्या मालूम था कि वही मेरी बहू बन जाएगी। अच्छा वैसे तुम्हारा क्या ख्याल? तुमने मुझे कुछ सोचने लायक छोड़ा है क्या? मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया। सबसे ज्यादा खुशकिस्मत माँ कौन हो सकती है जिसकी बेटी भी आकर तुम्हारे घर जाएगी। इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी को कम अज कम वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा तो उसकी माँ ने बर्दाश्त। और रही बात साकिब की, अरे साकिब तो मेरा बच्चा है ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह ने शायद हमें इसीलिए बेटी नहीं दी थी कि हम इसी को अपनी बेटी समझ कर रखें। भाई साहब आपने तो अभी मेरी सायरा को देखा भी नहीं। हाँ मिला तो नहीं हूँ, मिलने के लिए आया हूँ और मैं देखना चाह रहा था कि वो कौन सी लड़की है जिसने मेरे घर में हलचल मचा दी है। मिल लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। लो बताओ, बातों में भूल ही गई। अरे कुछ लेकर आती हूँ, अभी लेकर आई मैं। अब ये है मेरी बेटी की दोस्त और ये है मेरी शफक। आप लोग तो एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे। चले मैं बताती हूँ, ये शफक है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी बातें करती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत अच्छी शायरी भी कर लेती है ये। Really? शायरी करना तो बहुत मुश्किल काम है और मैंने सुना है जो लोग शायरी करते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं। आप क्या करती हैं? मैं तो बस बकवास ही करती हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी हर चीज का ख्याल है। That means she is a very good friend. आपको पता है आजकल सच्चे और अच्छे दोस्त ढूंढने से नहीं मिलते। You are very lucky to have Sara as your friend. ले भाई, मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे बैठी रही ना तो आप तो मेरे साथ ही बातों में लगे रहेंगे। मैं चलती हूँ अब। अरे नहीं नहीं यार, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाना बनाने के बाद ना गैस खुली छोड़ आई हूँ। आजकल तो गैस का बिल भी इतना आ रहा है। दुआ करो अम्मी किचन में ना गई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। बहुत शौक है, फुल ऑफ लाइफ। हाँ मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। आप सायरा से मेरी शादी की बात कर सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं।
उफ, आज तो कमर में दर्द हो गया मेरी। सुबह से ये वक्त आ गया काम करते करते। भाई ये मेहमानों को बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, सर फट रहा है मेरा दर्द से। मैंने तो सोच लिया है आइंदा मैं नहीं किसी को बुलाऊंगी खाने पे। और वो फारूक, अरे उस दिन मार्केट में मिला तो अच्छा भला लग रहा था, आज तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। मुझे तो एक आंख नहीं भाया। अच्छा ही हुआ मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं की उससे, वरना तुम भी कहती कि मामा ने किसके साथ मेरा रिश्ता कर दिया। अब नहीं, बस मैंने तो सोच लिया है, मैं नहीं करूंगी तुम्हारी शादी फारूक से। अरे खामखा न शक्ल न सूरत, चले आ रहे मुंह उठाए। मामा मैं उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। मेरी फूल जैसी प्यारी बच्ची के लिए बस वही बच्चा था। मैं तो तुम्हारे लिए कोई शहजादा ढूंढूंगी। और बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये तुम परेशान होती ना, तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल अपने ऊपर किसी चीज की टेंशन ना लो। और तुम जल्दी सो जाना। हाँ, बल्कि ऐसा करो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, वहीं सो जाना, ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आई नो कि आप मेरे लिए कोई शहजादा ही ढूंढ के लाएंगी। और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है शादी की? मेरे पास मेरी माँ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीती रहो, खुश हो। अब मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र हो रही है। ये ना हो कि मैं यहाँ मजे से सो जाऊं और आप ऊपर सारी रात जागती रहें। चले, आज हम दोनों साथ सोएंगे। चल। सायरा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। खालू घर पे आए थे, उन्होंने मेरा हाथ मांगा। सिर्फ हाथ नहीं, पूरी की पूरी मांग लियो। अम्मी, मैं उस घर में रहूंगी मालकिन बन के। अम्मी, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं करी ना? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पैसों के मामले में कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भला क्यों मजाक करने लगी तुमसे? तुम्हें पता है वो तो मंगनी के लिए भी कह रहे थे। मंगनी? अम्मी, तुम तो कहती थी ख्वाब ना देखा करो। देखा, मैंने ख्वाब देखा था। अगर ख्वाब ना देखती ना तो पूरा कैसे होता? चिपक जाता कोई वसीम भाई की तरह जिंदगी भर के लिए। सायरा, ऐसे नहीं बोलते। और हाँ, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने पाँव जमीन पर ही रखो। अम्मी, क्या बातें कर रही हो? अभी तो उड़ना सीखा है मैंने। देखना, इतना ऊपर जाऊंगी, इतना ऊपर जाऊंगी कि सब लोग ना मुझे छोटे छोटे से नजर आएंगे। अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि कैसे पैसे से खुशियाँ खरीदी जाती हैं। बस बस, आराम से बेटा, बहुत हो गया। अभी बहुत नहीं हुआ। अम्मी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ सलीम, खाना तैयार है या नहीं? और ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाल दे, शाम को मुझे पार्टी पे जाना है। लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए ना? ओ फल्ला, ये लड़की भी ना अभी तक मेरा कमरा साफ नहीं किया है। अम्मी, अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी साकिब से मंगनी हो रही है। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहा ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। वैसे भी लड़की का जोड़ा तो लड़के वालों के घर से आता है। और तुम्हें हम ड्राइवर भेज देंगे, उसके साथ तुम लोग आ जाना। ब्यूटिशियन से भी मैंने टाइम ले लिया। ओ ठीक है भाई, मैं समझ गई हूँ सब कुछ। अब तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी नहीं, अब हमारी बेटी है। हाँ, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही? कुछ नहीं, बस वही सीधे साधे से लोग हैं। यही कह रही थी कि खर्चा मत करना वगैरह वगैरह। लिस्ट बना ली है, मेहमानों को भी कह दिया। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी मंगनी की मुझे क्या बनी? लो बे, साहबजादे की शादी कितनी जल्दी हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं डैडी। अच्छा, बल्कि मैं सोच रहा था मम्मी कि वो जो जोड़ा है और
मंगनी की चीजें वो भी मैं खुद ही ले जाता हूँ उनके घर में। ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ले जाने देना, क्या हर्ज है? देखो अच्छा भी नहीं लगता, अभी तो मंगनी भी नहीं हुई ना। अच्छा, आपको नहीं लगता? क्या बात है, लेकिन मौका। ये भाई मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप जाने दें साकिब। अच्छा है, जरा सायरा से इसकी बात भी हो जाएगी। You're the best mom in the world. इतनी क्यूट है आप, जालिम समाज नहीं बन रहे हैं। वाह भाई वाह, हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मॉम ही सब कुछ है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, ये भी काम है। अच्छा भाई, तुमने ऑफिस आना। श्योर। केक देना। उसने तुम्हें मना कर दिया? क्यों भाई, खुद कोई शाहिद आफरीदी था? नहीं ना, देखना तुम सारी जिंदगी अपनी सी गलती पे रोएगा वो। इसमें ऐसी कौन सी बात, हर कोई अपने लिए एक से बढ़ के एक ढूंढता है। हाँ हाँ, पहले ढूंढते हैं, जब मिल जाती है तो उसकी ऐसी दुर्गत बनाते हैं कि बस। क्या हो गया तुम्हें? तुमने क्या आंटियों वाली बातें शुरू कर दी? वो क्या है ना यार, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर की औरत बाहर आ जाती है। खैर छोड़ो, कल तुम आ रही हो ना? देखो कल मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें आना है। अगर नहीं आओगी ना तो मैं आंटी से सोर्स लगवा लूंगी। नहीं सायरा, सोर्स की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मेरी इकलौती दोस्त की मंगनी है। मैं आ जाऊंगी। वैसे यार मैं सोच, एक सेकंड, दरवाजे पे कोई आया है, तुम फोन पे रहो मेरे साथ। क्या हुआ सायरा? कुछ बोलो तो, कौन आया है? आओ। काम में जाऊं? वो दरअसल मम्मी ने सामान भेजा है कुछ एंगेजमेंट के लिए। अच्छा आइए ना अंदर। हाँ, ये सामने रख दो। कुछ साकिब आए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। तुम घर जरूर आना। अच्छा ठीक है, मैं जरूर। जरूर आऊंगी। यूं चुपके से बाहर आ जाए, यूं चुपके से बाहर आ जाए। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। कपड़ों की बात नहीं कर रहा। तुमने तो बड़ी आसानी से मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं कर रहा। वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे। अम्मी, वो जो डायमंड वाली घड़ी है ना, वो तो पक्की मेरी। अब बस करो, और ये सब मिल गया है ना तो आप कदर कर लेना। तुम देखना कितने मजे करूंगी वहां जाकर। तुम्हें देखने के लिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। I love you.